पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू, रोहित ठाकुर, हर्षवर्धन चौहान, अजय सोलंकी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सुखू भाई जिंदाबाद, सुखू भाई जिंदाबाद, हर्ष भाई जिंदाबाद, हर्ष भाई जिंदाबाद, रोहित ठाकुर जिंदाबाद। धन्यवाद। कृपया आप अपना सोलंकी भाई जिंदाबाद। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे महबूब नेता हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे युवा कांग्रेस के साथियों से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें क्योंकि समय का अभाव है। भाई समय का बहुत अभाव है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से आगे कार्यक्रम में पहुंचना है, तो हम तुरंत अपना जो कार्यक्रम है आरंभ करना चाह रहे हैं। कृपया अपना सभी स्थान ग्रहण कर लें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के आगे कार्यक्रम में पहुंचना है, तो हम तुरंत अपना जो कार्यक्रम है आरंभ करना चाह रहे हैं। कृपया अपना सभी स्थान ग्रहण कर लें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जनता की भावनाओं से जो लोग सौदा करते हैं और जनता के बोर्ड से चुनकर विधायक बनते हैं और राजनीति की मंडी में अपने को बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसी पार्टी को भी आपने सबक सिखाना है, ऐसे विधायकों को भी आपने सबक सिखाना है। ये मेरी बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी आप लोगों की है। यार जितने मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं वो आपके बोर्ड से चुनकर बैठे हैं और हम आपके बोर्ड को राजनीतिक मंडी में विधायक बनने के बाद बेच दें तो आपकी भावनाओं के साथ सौदा हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट पैसे के दम पर चुराई है। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो भी धन हमारे पास, जो भी पैसा थोड़ा बहुत है, वो हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लगाएंगे। ये लोकतंत्र कोई सरकार नहीं बचा सकती, ये लोकतंत्र सिर्फ जनता ही बचा सकती है। क्या ऐसी पार्टी को आप लोग सबक सिखाएंगे? सिखाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करिए, जोर से करिए, इधर वाले भी करिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना सवाल प्रत्याशी का नहीं है, सवाल जो लोग जनता की भावनाओं का सौदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जो लोग आपदा के समय इस क्षेत्र का सांसद हिमाचल के लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। अगर ये लोग आप चुनकर आते हैं और आपकी वोट का सौदा करते हैं, इससे बड़ी हत्या लोकतंत्र की कभी नहीं हो सकती। मैं क्यों आपके बीच में आया हूं? मैं भी 35 साल 20 साल एमएलए रहा हूं, 10 साल काउंसलर रहा हूं, कभी मंत्री की चाहत नहीं रखी। मेरे मन में हमेशा एक ही दर्द रहता था कि मैं गांव के परिवेश से निकल कर आया हूं, आम परिवार से निकल कर आया हूं। जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा मैं आम परिवार के लोगों के लिए सोचूंगा, महिलाओं के सम्मान के लिए सोचूंगा, युवाओं को रोजगार देने के लिए सोचूंगा। और आज इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी तो सिर्फ हमारी सरकार को 15 महीने हुए हैं।
मैं इस हिमाचल प्रदेश को हमारी सरकार ने एक ऐसी नीति की नींव डाली है, ऐसी नीतियों की नींव डाली है कि 2027 में हम आत्मनिर्भर हिमाचल होगा, किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी और 2032 तक आप लोग हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। पर उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का हौसला अगर हमारे साथ खड़ा होगा, निश्चित तौर पर इसको हम अचीव करेंगे। हमारी ताकत आप लोग हैं। हम 5 साल के लिए चुनकर आए हैं। हम 5 साल आपकी सेवा करना चाहते हैं और 5 साल आपकी सेवा करके आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हिमाचल जो सबसे सुंदर प्रदेश है, जहां स्वाभिमानी लोग रहते हैं, आत्मसम्मान वाले लोग रहते हैं, जहां लोकतंत्र जिंदा नजर आता है। 5 साल बाद उसका मतदाता अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती उसको बदल देती है। इस समय आपके सामने सिर्फ एक चुनौती है कि आप जिन्होंने पैसे के दम से कुर्सी को खरीदने की कोशिश की, ये कोशिश उनकी महाराष्ट्र में सफल रही, ये कोशिश उनकी कर्नाटका में सफल रही, पर यहां इनकी कोशिश सफल नहीं हुई है। और आगे भी भविष्य में भी एक ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि हिमाचल की जनता हिंदुस्तान को एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे कि जो पार्टी पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहती है, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हाथ पर चुनकर जो विधायक आए उन्हें खरीदा गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाने की कोशिश की गई, इस प्रकार की पार्टी को सबक आप लोग सिखा सकते हैं। आप ही वो जनता है। जब आप किसी भी बदलाव के लिए आ जाए तो आप बड़े से बड़ी क्रांति ला सकते हैं। इस क्रांति के लिए तैयार रहना है। 1 जून को इस क्रांति का अंत होगा, जिस दिन आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध में बटन दबाएंगे और हाथ के निशान का बटन दबाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में यह संदेश जाएगा। क्या आप इस संदेश के लिए तैयार है? दोनों हाथ खड़े करके बोलिए और जोर से करिए। मैं एक आपको कहना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव भी हो जाएगा, विधानसभा के भी चुनाव हो जाएंगे, लेकिन जनता की भावनाओं से सौदा करने वाले पार्टी को कभी मत बख्शना। हम लोग आज मुख्यमंत्री है, मंत्री है, लेकिन हम अगर सही दिशा में काम करेंगे तब जनता हमारे साथ खड़ी होती है। आज आपके सामने हमने विनोद सुल्तानपुरी जी को आपके सामने खड़ा किया। इनकी स्वच्छ छवि है, ईमानदार छवि है। 6 बार इनके पिताजी विधायक रहे, सांसद रहे, कोई उनके ईमान को खरीद नहीं सका। एक छोटे से घर में रहकर वो 6 बार सांसद रहे, आप लोगों की सेवा के बीच में रहे। ऐसी ही भावना एक पढ़ा लिखा हुआ लड़का, हमारा साथी, छोटा भाई आज आपके बीच में आया है। ये तो सिर्फ प्रतीक है, ये तो सिर्फ प्रतीक है। उस प्रतीक का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो विचारधारा इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो यहां बैठे हुए है, जिसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, कांग्रेस की नीतियों से, कार्यक्रमों से, सुई से लेकर हवाई जहाज का सफर कांग्रेस पार्टी की नीतियों द्वारा तय किया गया। 75 साल में यह लोकतंत्र अगर जिंदा है तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण जिंदा है। जहां एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, कांग्रेस पार्टी ने कभी लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया, जनता के वोट को कभी कमजोर नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी ही है।
पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। किसी भी देश का एक ऐसा उदाहरण ले लीजिए, पूरे संसार में ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने 2-2 प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया हो। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सुबह का नाश्ता कर कर अपनी चौखट से जब वो बाहर कदम रखेगी, आतंकवादी उनके सीने में 36 गोलियां दाग देंगे। मरने से पहले एक ही शब्द निकला चौखट से बाहर, खून से लथपथ, जय हिंद। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, पायलट थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अनुरोध किया, 5 साल इस देश के प्रधानमंत्री बने। आतंकवादियों ने उनको बम से उड़ा दिया गया। सिर कहीं और गिरा, टांग कहीं और गिरी, बाजू कहीं और गिरा, धड़ कहीं और गिरा। उस राजीव गांधी जी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी जी को सांसद बोलते रहे सभागार में कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। सोनिया गांधी जी ने कहा, मुझे एक रात सोचने का वक्त दीजिए। 2004 की बात है, सांसद रो रहे थे कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। सोनिया जी जब वो रात को अपने बिस्तर पर सोई होगी तो उनके मन पर क्या बीता होगा कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठूं या ना बैठूं। अगले दिन बड़ी विनम्रता से आकर कहती है कि मैं इस प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग करती हूं। आज के समय में कोई प्रधान पंचायत का भी, बाढ़ पंच का भी कुर्सी का त्याग नहीं करता। श्रीमती सोनिया गांधी ने तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया। तो ये कांग्रेस की विचारधारा है। इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी कर रहे हैं। तो आपसे मैं यही अनुरोध करना चाह रहा हूं कि आज मेरा लोकसभा के चुनाव प्रचार का पहला दिन है। क्वार डोडा क्वार के बाद मैं राजगढ़ आया हूं, तो आप सब लोग इनके मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ खड़े बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।